नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज है 9 जून और हम देख रहे हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम ऑप्शनल टाइप में कवर करेंगे और हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि और भी करंट अफेयर जो प्रीवियस रहे हैं या स्टैटिक जीके हो वो भी इसके साथ कवर हो जाए। और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी को बड़े बड़े अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन भाग 1 से, जो पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र से संबंधित रहेंगे अपने पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से किस राष्ट्रवाइड अभियान के तहत दिल्ली में 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। देखिए, नमो पार्क का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। 18 नए नमो पार्क, कितने? 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क, 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। याद कीजिएगा, ये जीके के पॉइंट बनेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। तो किस अभियान के तहत किया गया है? ऑप्शन 20 का सही रहेगा, एक पेड़ मां के नाम। कौन सा अभियान? एक पेड़ मां के नाम। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से दिल्ली के मैदान गढ़ी में इन पार्कों की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य शहरी हरियाली को बढ़ावा देना और दिल्ली की वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस 2026 का वैकल्पिक मुख्य आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। तो वैश्विक मुख्य आयोजन कहां पर किया गया पर्यावरण दिवस 2026 का? अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत किया गया है 18 नमो पार्क ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में। और जो वैश्विक मुख्य आयोजन किया है वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है नवाचार मंत्र पहल। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा शुरू की गई यह पहल देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के जमीनी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए है। कौन सा? नवाचार मंत्र पहल। नवाचार मंत्र पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। जो छोटे शहर, ग्रामीण क्षेत्र है, जमीनी स्तर पर जो इनोवेटर्स हैं उनको सशक्त बनाने के लिए। प्रोजेक्ट जीरो हमने कई बार कर चुके हैं। केरल प्रशासन द्वारा सरकारी जो कामकाज है, सरकारी प्रणाली है, उसमें भ्रष्टाचार को जीरो करने के लिए, बिल्कुल खत्म करने के लिए ये पहल शुरू की गई है केरल सरकार द्वारा। मिशन सतर्क भी हमने पढ़ा है। जो रेलवे सुरक्षा बल है, आरपीएफ है, उनका निरंतर चलने वाला एक अभियान है जिसमें जो अवैध परिवहन है, ट्रेन में अवैध परिवहन है, मानव तस्करी है या किसी चीज की तस्करी है, उसको कंट्रोल किया जाता है मिशन सतर्क के दौरान। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पाद जैसे गुटखा, पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, जो तंबाकू उत्पाद है, निकोटीन होता है इनमें। निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य पदार्थ जैसे गुटखा, पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। ये किया है नागालैंड सरकार ने ये किया है। नागालैंड सरकार ने बच्चों और युवाओं में तंबाकू के बढ़ते सेवन और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम को रोकने के लिए उत्पादों पर 1 साल जो है प्रतिबंध लगा दिया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और 2026 में नंद किशोर यादव को यहाँ के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। कौन? नंद किशोर यादव राज्यपाल। देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव। अब बात करते हैं ऑप्शन बी जो दिया गया है झारखंड।
झारखंड। नागालैंड के ठीक एक महीने पहले मई 2026 में झारखंड सरकार ने भी गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले किसने लगाया था? झारखंड सरकार ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? सीएम कौन है बताइएगा आप सभी, बड़े ही फेमस व्यक्तित्व है। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को जून 2026 में आधिकारिक तौर पर भारत का 11वां रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए 11वां रामसर 100वां क्या है? 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर 100वां रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। तो भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है? 100 रामसर साइट हो गई है। हिमाचल प्रदेश, इस राज्य ने हाल ही में जलवायु लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अचानक आने वाली बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक चेतावनी के लिए भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 7वें नंबर के ये हैं। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो अचानक बाढ़ आती है, बादल फटते, भूस्खलन होता है, उनकी चेतावनी के लिए किया गया है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। 7वां कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। यह है भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी व मैदानी इलाकों की चरम मौसमी घटनाओं की सटीक और समय पर पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर में किया गया 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना चेतावनी देने के लिए। जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है 23 मार्च को? क्योंकि इसी दिन 1950 में क्या हुआ था? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, जो कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑप्शन ए दिया गया है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी भी क्या हुआ है? नई दिल्ली में भारत और यूनाइटेड किंगडम UK ने संयुक्त रूप से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन और ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया है। क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन शुभारंभ कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत और यूनाइटेड किंगडम UK के संयुक्त रूप से ये मिशन है। ऑप्शन सी दिया गया है बेंगलुरु। यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध लिवरपूल विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। बेंगलुरु के अंदर क्या है? जो यूनिवर्सिटी है, UK की यूनिवर्सिटी है, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है लिवरपूल विश्वविद्यालय, वो क्या है? अपनी एक शाखा यहाँ पर स्थापित करेगी, ताकि जो भारत के जो स्टूडेंट है उनको बाहर जाकर विदेश में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करनी होती है, वो शिक्षा के लिए जाते हैं, वो अपने देश में उपलब्ध हो पाए। जयपुर, राजस्थान के जयपुर शहर में 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के जयपुर शहर में 1 जुलाई से 2 जुलाई 2026 तक। दूसरे भाग में देखेंगे नियुक्तियां एवं योजनाएं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा
इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इंडिया एआई मिशन का केंद्र सरकार द्वारा, तो ये सौंपा गया है सौरभ विजय को। सौरभ विजय को यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ सौरभ विजय को इंडिया एआई मिशन के तहत सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। देखिए, सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया इंडिया एआई मिशन का। जो यूआईडीएआई है, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? सौरभ विजय। देखिए, स्ट्रेटेजी क्या बनती है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? फिलहाल सौरभ विजय। और यूआईडीएआई क्या काम करती है ये संस्था? अपने जो आधार कार्ड है उनको जारी करने का काम कौन करती है? यूआईडीएआई। सीईओ है सौरभ विजय, उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है इंडिया एआई मिशन का। वह इस पद पर अभिषेक सिंह का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? अभिषेक सिंह। भारत सरकार के इस रणनीतिक मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य देश में एआई आत्मनिर्भर परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना है। एआई के लिए कितना बजट मंत्रिमंडल ने आवंटित किया है? 10,371.92 करोड़। अब देखेंगे ऑप्शन ए, नीलकंठ मिश्रा। जून 2026 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में भारत का अगला कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक में, यानी अगला कार्यकारी निदेशक इसको नियुक्त किया गया है नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा आप याद रखिए किससे संबंधित है? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। आप ऐसे भी याद आ जाएगा आपको। अगर ऑप्शन सी दिया गया है आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ के नए उप प्रमुख वॉइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख वॉइस चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना आईएएफ के उप प्रमुख बने हैं। प्रशांत सीताराम लोखंडे इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का नया चेयरमैन अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रशांत सीताराम लोखंडे को। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जून 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको पूरी तरह से लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है, जिसके तहत पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। जो पात्र परिवार है, कितना बीमा दिया जाता है इसमें? 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा इनको दिया जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और ममता बनर्जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। पहले वहां ममता बनर्जी बनती थी लगातार, अब शुभेंदु अधिकारी बने हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पीएम श्री योजना लागू करने और नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 33वां राष्ट्र भी बना है। 33वां राष्ट्र बना है ईवा, यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला, और पीएम श्री लागू करने वाला भी। ऑप्शन ए दिया गया है ओडिशा जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना था। जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना था दिल्ली देश की राजधानी है। अप्रैल 2025 में इस योजना में शामिल होने वाली 35वीं यूटी बनी थी। झारखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची के आधिकारिक तौर पर इस ऐतिहासिक आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। 2018 में झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय की किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की श्रेणी 7 के तहत प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्ड अवार्ड से पंचायती राज मंत्रालय की एक
किसी प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक को। किसको दिया गया? पंचायत उन्नति सूचकांक को। पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने और उनके मूल्यांकन की इस डेटा आधारित पहल को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। कौन सी? पंचायत उन्नति सूचकांक को। यह पुरस्कार जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में दिया जाएगा। तो यहाँ भी एक जीके क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है कहाँ पर होने वाला है? राजस्थान के जयपुर में हमने किया था। वर्तमान में हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? मिस्टर राजीव रंजन सिंह है, ललन सिंह। मिस्टर राजीव रंजन सिंह केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम क्या है? विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन। ऑप्शन ए दिया गया है पीएम श्री योजना। यह देश के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने और आधुनिक बनाने की केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। कौन सी योजना? पीएम श्री योजना। क्या है? सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने, आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। एसएसआई मंत्रा, यह पूरी तरह से भारत में निर्मित एक अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जिसकी मदद से हाल ही में चिकित्सा जगत में बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रोबोटिक सिस्टम है, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है, रोबोट से सर्जरी की जाती है। एसएसआई मंत्रा। नेवा, नेवा अभी पढ़ा था, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा की फुल फॉर्म है, जो देश के सभी विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की एक अनूठी तकनीकी प्रणाली है। पेपरलेस बनाने की कोशिश कर रहे विधानसभा को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए नेवा नाम दिया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। भाग 3 में देखेंगे खेल विज्ञान अंतरराष्ट्रीय एवं पुस्तकें। प्रश्न नंबर 7, पेरिस में क्ले कोर्ट पर आयोजित टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? पहला ग्रैंड स्लैम अपने करियर का पहला किसने जीता है? पेरिस के क्ले कोर्ट पर आयोजित हुए हैं जो टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026। पुरुष एकल में बताना है, ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेफ। अलेक्जेंडर ज्वेरेफ ने, जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेफ ने इटली के फ्लोविया कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 का जो है पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला एकल की विजेता रूस की मेरी एंड्रीवा रही। रूस की है मेरी एंड्रीवा महिला एकल में ये है, और जिन्होंने पोलैंड की माजा जवालिंस्का को शिकस्त दी। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेफ और मीरा एंड्रीवा जो है वुमेन सिंगल में जीता है, और पुरुष एकल में अलेक्जेंडर ज्वेरेफ। ऑप्शन ए दिया गया है वो भी देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कौन है? स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी ने जनवरी 2026 में आयोजित 114वें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता था। स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, और जो 114वां ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था पुरुष एकल का खिताब किन्होंने जीता था? इन्होंने जीता था नोवाक जोकोविच। जानते होंगे आप सारे नोवाक जोकोविच के बारे में, सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के। तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के उपविजेता रनर अप रहे हैं। आर प्रज्ञानंद, ये भी अभी न्यूज में रहा। आर प्रज्ञानंद भारत की युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने जून 2026 में इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीता है। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद। यह वह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है, पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जून 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता SFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता SFF महिला चैंपियनशिप का? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने गोवा में आयोजित फाइनल मैच मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार FFF महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। SAFF
SAFF है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का गठन 1997 में हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ इसका मुख्यालय है। इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, भारत ने इस बार ये खिताब जीता है। बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया गया है बांग्लादेश। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश उपविजेता रहा। हालांकि पहले मार्च अप्रैल में आयोजित SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भारत को हराकर यह खिताब जीता था। ऑप्शन सी पर दिया गया है चीन। जून 2026 में आयोजित पुरुष अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारत विजेता रहा, जबकि महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में चीन की टीम विजेता बनकर उभरी। महिला अंडर-18 हॉकी में चीन और पुरुष अंडर-18 हॉकी में भारत विजेता रहा है। ऑप्शन डी, जापान की बात करेंगे। जापान के काकामेगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर-18 हॉकी एशियाई कप के फाइनल में भारतीय टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देखिए जापान को हराया है, कहां पर? जापान में ही आयोजित किए गए थे, काकामेगाहारा में। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ब्लूमबर्ग और वैश्विक बाजार की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार AI और सेमीकंडक्टर बूम के चलते कौन सा देश है जो भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? जो ब्लूमबर्ग है और वैश्विक बाजार है उनकी रिपोर्ट के अनुसार है AI और सेमीकंडक्टर बूम के चलते। सेमीकंडक्टर बूम, देखिए सेमीकंडक्टर चिप है जो बहुत ही ज्यादा बनाया जा रहा है, तो उसके चलते भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अभी अभी हमने भी पढ़ा था कि पांचवा सबसे बड़ा बाजार भी बन गया था भारत को पछाड़कर। कौन बना था? पिछले करंट अफेयर में देखा था, ताइवान। वहां भी चिप के चलते वो देश की अर्थव्यवस्था जो आगे निकल गई और जो शेयर बाजार है उनमें वो 5वें नंबर पर आ गया था। और अब छठे नंबर पर भारत को किसने पछाड़ दिया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार का कुल मूल्य बढ़कर 5.4 ट्रिलियन पहुंच गया, जिसके कारण वह भारत को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर आ गया। इस उलटफेर के बाद भारत शेयर बाजार विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसक गया है। 5वें स्थान पर था, ताइवान ने अलग जगह ली, फिर दक्षिण कोरिया ने जगह ली, अब कौन से स्थान पर आ गया? 7वें स्थान पर। तो वैश्विक शीर्ष 3 बाजार कौन से हैं? पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे पर जापान। 3 कौन से हैं? पहले स्थान पर USA अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर जापान है। ताइवान, ऑप्शन बी में दिया गया ताइवान। ताइवान ने मई 2026 में भारतीय शेयर बाजार को पछाड़कर दुनिया को 5वें शेयर बाजार होने का गौरव हासिल किया। ये हम बता चुके हैं, ताइवान ने जीता, ताइवान आगे निकल गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा वृद्धि के मामले में भारत अमेरिका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। चीन पहले स्थान पर है। भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया किस मामले में? सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में। सोलर मार्केट कैपेसिटी के मामले में अमेरिका को पिछाड़ दिया है, दूसरे स्थान पर आ गया भारत और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। वियतनाम, यह देश हाल ही में आई विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात टाइफून बोलाई के कारण भारी तबाही का शिकार हुआ था। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम क्या है? टाइफून बोलाई, बहुत ही प्रभावित किया वियतनाम को, वहां पर ये आपको देखने को मिला है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित बहुचर्चित संस्मरण पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिटर बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स के लेखक कौन है? देखिए ये चीज हमने एक वीडियो हमने डाली है इसरो के ऊपर, उसमें भी ये इस बात की चर्चा की थी हमने। करंट अफेयर मान लीजिए या स्टैटिक जीके मान लीजिए हम, क्योंकि जो पहले तो देख लीजिए शुभांशु शुक्ला हैं जो गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं, इनके ग्रुप में और भी हैं, तो ये क्यों मतलब चर्चा में है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित हुई है, जो द सेकेंड ऑर्बिटर बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन
हर्ट्ज। इंपोर्टेंट रहेगा, इसके लेखक ये हैं शुभांशु शुक्ला, गगनयान मिशन का हिस्सा जो है, और भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट हैं, इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस पुस्तक के लेखक हैं। ग्रुप कैप्टन ये है शुभांशु शुक्ला, इसलिए ये चर्चा में है। देश के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2026 में उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, उसे सम्मानित किसको किया गया है 2026 में? शुभांशु शुक्ला, जो गगनयान मिशन के लिए चुने गए। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव भारतीय मूल के इस प्रसिद्ध चिकित्सक ने गुयाना में बैठकर भारत इंदौर के मरीज की सफल रोबोटिक बाईपास सर्जरी की और दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक्स टेली सर्जरी कार्य को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोबोटिक टेली सर्जरी, देखिए बहुत लंबी दूरी पर बैठकर क्या किया इन्होंने, भारत का जो इंदौर शहर है वहां पर एक सफल रोबोटिक बाईपास सर्जरी को अंजाम दिया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। कहां पर बैठकर? गुयाना में। ऑप्शन बी दिया गया है सुभाष सी कश्यप। सुभाष सी कश्यप प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव, जिनका 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2015 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। पद्म भूषण मिला था सुभाष सी कश्यप को 2015 में। कौन है? प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और हैं और लोकसभा के पूर्व महासचिव ये हैं। ऑप्शन डी दिया गया है जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया कौन है? हरियाणा के इस मुक्केबाज ने जून 2026 में जारी विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया। कौन? जैस्मिन लंबोरिया। कहां से संबंधित है? हरियाणा से। मुक्केबाज ये हैं। 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व 1 चैंपियनशिप, जो विश्व में 1 पहले रैंक पर का स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इनमें हमने बहुत ही विस्तृत विश्लेषण इनका किया है। काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।